हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित होता है क्योंकि पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक स्थिरीकरण फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के माध्यम से होता है। इसी बात दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का पुलाच्छद कोशिकाओं के भीतर प्रभावकारी परिवहन होता है। बात तीसरा है 4 कार्बन युक्त अम्ल आरंभिक CO2 स्थिरीकरण उत्पाद होते हैं। और चौथा है C4 पादप में रूबिस्को की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता होती है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि जो C4 पादप होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित क्यों होता है। तो बच्चों जो C4 पादप होते हैं इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अंधकार अभिक्रिया होती है इसका प्रथम स्थायी उत्पाद जो है यह 4 कार्बन का होता है, इसलिए इनमें होने वाले अंधकार अभिक्रिया को C4 चक्र कहते हैं। और बच्चों C4 पादपों में क्या होता है कि C4 पादपों में जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती है, पुलाच्छद कोशिकाओं में क्या होता है, रूबिस्को उपस्थित होता है। रूबिस्को एंजाइम उपस्थित होता है और इस रूबिस्को एंजाइम की बंधुता जो है क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम की बंधुता कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक होती है। इस कारण से इनमें प्रकाश संश्लेषण जो है यह वायुमंडलीय CO2 द्वारा क्या होता है, यह वायुमंडलीय CO2 द्वारा अपेक्षाकृत क्या होता है, अपेक्षाकृत कम सीमित होता है। तो बच्चों यहाँ पर बात करें अगर विकल्पों की तो पहला है CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज के माध्यम से होता है। तो बच्चों यह इसका कारण नहीं है, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा CO2 पुलाच्छद कोशिकाओं के भीतर प्रभावकारी परिवहन होता है, यह भी गलत है। तो 4 कार्बन युक्त आरंभिक CO2 स्थिरीकरण उत्पाद होते हैं परंतु यह CO2 द्वारा अपेक्षाकृत कम सीमित होने का कारण नहीं है। और चौथा ही यहाँ पर C4 पादपों में रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।